तो सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और मेरी विशेष यही रहेगी कि आप इस दीपावली नई हाइट्स अचीव करो सक्सेस की, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि देखो यार, दीपावली की इवनिंग है तो बैकग्राउंड नॉइज़ अगर क्रैकर्स की आती है उसके लिए मैं एडवांस में ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी 1000 वीडियोज़ की सीरीज़ का 272 नंबर का वीडियो। तो देखिए क्या है हमारे पास, हमारे जो सीरीज़ चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लेबनिज़ थ्योरम को लेकर क्वेश्चंस की। तो अगर आप इसके प्रो प्लेयर नहीं हैं तो ये क्वेश्चन सीखने के लिए लेबनिज़ थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास में आज का जो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n log x, जहाँ से मुझे प्रूव करना है कि y ऑफ n+1 मेरे पास में क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। अब पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि y ऑफ n+1 है, इट मीन्स ये हमारे पास में y का n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमारे पास में n प्लस में कोई दिया हुआ है ना टर्म्स, तो ये यहाँ पे सिंपल सा इंडिकेशन है कि n+1 इट मीन्स वन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर लिया हमने पहले एंड देन n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर लिया, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम पहले आपको वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड देन nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास में y इज इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर n log x, जहाँ पे अगर मैं दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन को वन टाइम डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो हमारे पास में अब तक हमने 11th 12th क्लास में क्या पढ़ते आए हैं कि डी यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u डैश वी प्लस में v डैश u, यानी कि पहले हमें u का डिफरेंशिएशन कर देना है v को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए एंड देन v का डिफरेंशिएशन कर देंगे u को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए, ठीक है। सो बात करते हैं कि जब हमारे पास में एक बार डिफरेंशिएशन किया किन्हीं दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का, बट जब आपको एक से ज़्यादा बार यानी कि n टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है इन्हीं दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का, तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है, लेबनिज़ थ्योरम की। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस वी नीड लेबनिज़ थ्योरम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n log x का। जैसा कि मैंने कहा था n+1 इट मीन्स हम यहाँ पे पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे y का वन टाइम y1 हो जाएगा एंड x टू द पावर n का करेंगे सबसे पहले तो हम, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा n x टू द पावर n-1 log x एज ए कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। एंड देन बात करते हैं log x का डिफरेंशिएशन मेरे पास में आ जाएगा 1 में x एंड x टू द पावर n एज इट इज रहने वाला है, तो मेरे पास आ जाएगा x टू द पावर n अपॉन में x। जहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास में दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर में x का टर्म है, यहाँ पे x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x है ना, तो यहाँ से इस x को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो मेरे पास में ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x y1 इज इक्वल्स टू एन वाई प्लस में एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। देखिए एक्स टू द पावर एन log x, तो हमारे पास में y इज इक्वल्स टू गिवन ही था क्वेश्चन जिसका हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया है। तो जो मैंने कहा था कि यहाँ पे n+1 हमें डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, हमें पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है, जिसका रीज़न यही था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैंने y को सब्सटीट्यूट कर दिया है एन वाई प्लस में एक्स टू द पावर n, जिसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अब बात करते हैं कि हमें एक्स वाई वन यानी कि एक्स वाई वन एक्स वाई ऑफ n+1 था मेरे पास में स्टार्टिंग में, आपने जो देखा मेरे पास में, ठीक है, y ऑफ n+1 था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है लेबनिज़ थ्योरम का, वो देख लीजिए। सो फॉर्मूला टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये, इसको देखो nc0 nc1 nc2 एंड इसी तरह से nc तक जाएगा ये, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ कि जब आप nc0 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n टर्म्स डिफरेंशिएशन होगा u का, एंड देन यहाँ पे जो जीरो है वो जीरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड टर्म में जब हम बात करेंगे nc1 यानी कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा u का, एंड जो 1 है नीचे की तरफ वो 1 इंडिकेट कर रहा है कि हमें वन टाइम डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का करना है। सो इसी तरह से देखिए ये टर्म्स आगे चलती जाएगी, तो nc2 में n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का एंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है v का। तो इसी तरह से जब हम nth तक चले जाएंगे तो मेरे पास में nth के लिए nc(n) इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी उसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स कहने का मतलब है कि वहाँ पे हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन u का कर रहे थे एंड v को ऐसे ही पड़े रहने दे रहे थे, बट यहाँ पे हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकालना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन v का करना है एंड u को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं आगे।
तो देखिए हम यहाँ तक आ चुके थे। अब यहाँ पे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स टू को, n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है किसकी हेल्प से, लेबनिज थ्योरम की हेल्प से। तो देखिए xy1 है तो यहाँ पे xy1 का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, एंड देन यहाँ पे n टाइम्स y का करना है, n एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, x टू द पावर n का n टाइम्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से देखिए xy1 को हम किस तरह से ओपन करेंगे कि हमें y1 जो है y1 का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, nc0 d ऑफ n y1 एंड x को एज इट इज रहने देना है। सेकंड टर्म में nc1 यानी कि n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा y1 का, एंड 1 किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास x का क्या होगा, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखो इससे आगे वाली टर्म में जब हम जाएंगे तो ये x का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा, बट यहाँ पे 2 टाइम्स यानी कि 1 टाइम मेरे पास 1 हो जाता है, तो 2 टाइम मेरे पास में 1 का क्या हो जाएगा 0, जिसके कारण इससे आगे आने वाले सारे टर्म्स क्या होंगे 0 होंगे, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे n y ऑफ n आ जाएगा, एंड x टू दी पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए एक बार के लिए, कि अगर x टू दी पावर n का हम वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में n x टू दी पावर n माइनस वन आ जाता है और x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मेरे पास में n एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एंड n माइनस वन जो पावर है x की वो आगे आ जाएगी, एंड इस पावर में से -1 हो जाएगा, तो x टू द पावर n माइनस 2 एज इट इज़। जब हम 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे इसका तो n माइनस वन n माइनस 2 हो जाएगा, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, एंड x टू द पावर n माइनस 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब आप n ऑर्डर डेरिवेटिव तक आएंगे तो n माइनस वन n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 इसी तरह से चलता जाएगा, और मेरे पास एंडिंग इसकी किस तरह से होगी 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1, एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 मेरे पास क्या होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म किसको इंडिकेट कर रहा है n फैक्टोरियल, इट मीन्स x टू द पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास में क्या होता है n फैक्टोरियल, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर हम nc0 की बात करते हैं तो 1 होता है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, वैल्यूज़ nc n भी 1 होता है। nc1 जब भी आप nc1 या n+1c1 या n+2c1 किसी की भी बात करो तो आप जिसका 1 निकाल रहे हो, nc1 तो n आ जाएगा, n+1c1 आएगा तो n+1 आ जाएगा, n+2c1 होगा तो n+2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन सभी वैल्यूज़ को मैंने जब यहाँ पे रखा तो मेरे पास में nc0 1 हो जाएगा, एंड y1 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 टाइम तो ऑलरेडी हो रखा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इट मीन्स n+1 हो जाएगा y ऑफ, ठीक है, y ऑफ n+1 x एज इट इज़, प्लस में nc1 n हो जाएगा, y1 का n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 टाइम तो ऑलरेडी हो रखा है, n माइनस वन यानी कि y ऑफ n ही हो जाना है, ठीक है, एंड यहाँ पे x का 1 टाइम क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ये वाली टर्म मेरे पास में तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रही है, एंड यहाँ से आप y ऑफ n+1 क्या निकाल सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x, जो कि हमारे पास में प्रूव करने के लिए था, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं इसी तरह से आगे और वीडियोस नहीं जनरेट कर सकता।